गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे एमएससी में। द वुडन बाउल। A frail old man went to live with his son, daughter-in-law, and a 4 year old grandson. एक जो बूढ़ा आदमी था, कमज़ोर बूढ़ा आदमी था, वो अपने बेटा और बहू के साथ और पोता के साथ रहता था। पोता का 4 ईयर था। The old man's hands trembled, his eyesight was blurred, and his step faltered. जो बूढ़ा आदमी था उसका हाथ ऐसे काँपता था वो, और उसको धुंधला धुंधला दिखता था, नज़र भी अच्छे से नहीं आती थी और अच्छे से चल भी नहीं पाता था, लड़खड़ा कर चलता था। The family ate together at the dinner table, but the elderly grandfather's shaky hands and failing sight made. जो सारे फैमिली थे वो डिनर करते थे डिनर टेबल पर, एक साथ सारे फैमिली टेबल पर डिनर करते थे। बट लेकिन जो बूढ़े और कमज़ोर आदमी थे उनका हाथ कमज़ोर था और उनको खाने में प्रॉब्लम होती थी, वो अच्छे से नहीं खा पाते थे। ईटिंग रेदर डिफ़िकल्ट फॉर हिम, उनको खाने में प्रॉब्लम होती थी। पीस रोल ऑफ हिज स्पून ऑन टू द फ्लोर। जो दाने होते हैं, जो खाने के दाने होते हैं, वो फ्लोर पे गिर जाते थे। स्पून चम्मच से फ्लोर पे गिर जाते थे। When he grasped the glass, milk spilled onto the tablecloth. जब वो गिलास को पकड़ते थे तो जो दूध जो था वो उछलकर टेबल क्लॉथ पे गिर जाता था। The son and daughter-in-law become irritated with the mess. जो बेटा और बहू थे वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, क्योंकि वो कपड़े गंदे, टेबल क्लॉथ जो था वो गंदे कर देते थे और जो खाना था, जो पीस ये सब था, वो फ्लोर पे गिरा देते थे। तो उनकी बहू को साफ़ करना पड़ता था, इसलिए वो बहुत गंदे, मतलब दोनों बेटा और बहू दोनों गुस्सा हो जाते थे अपने पिताजी से। वी मस्ट डू समथिंग अबाउट आवर फादर, सेड द सन। जो उनका बेटा था वो कहता है कि हम लोग को ज़रूर कुछ करना चाहिए। आई हैव हैड इनफ ऑफ हिज स्पिल्ड मिल्क, नॉइजी ईटिंग, फूड ऑन द फ्लोर। वो लोग थक चुके थे, रोज़ का जो उछलता था मिल्क, उससे थक चुके थे कि जो हमेशा वो मिल्क गिरा देते थे, दूध गिरा देते थे, खाने अच्छे से नहीं खा पाते थे, फूड जो फ्लोर पे गिरा देते थे। वो लोग ये सब हैबिट देकर थक चुके थे। सो द हस्बैंड एंड वाइफ सेट ए स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। इसलिए जो हस्बैंड और वाइफ दोनों ने स्मॉल टेबल, एक छोटा सा टेबल कॉर्नर में सेट कर दिया। देयर द ग्रैंड फादर एट एलोन। जो उसके ग्रैंड फादर था, कॉर्नर में जब सेट कर दिया था तो अकेले वो डिनर करते थे। विल द रेस्ट ऑफ द फैमिली इंजॉय डिनर एट द डिनर टेबल। जो बाकी के मेंबर थे वो डिनर टेबल पे इंजॉय करते थे डिनर को, लेकिन जो ग्रैंड फादर था वो इंजॉय नहीं करते थे क्योंकि उनको अकेले डिनर करना पड़ता था। सिंस द ग्रैंड फादर हैड ब्रोकन ए डिश और टू, हिज फूड वाज सर्व्ड इन ए वुडन बॉल। जब देखें उनके बेटे और बहू, जब देखें कि टेबल, वो जो डिश होता है, वो जो बाउल होता है, वो तोड़ दे रहे हैं, 1 और 2 दो बार तोड़ देते हैं, तो उसके बहू जो थी वो वुडन बाउल में सर्व करने लगी। Sometime when the family took a glance at the grandfather eating, sometime when the family took a glance, जब उनके फैमिली, कभी कभी उनके फैमिली जो थे उन पे निगाह रखते थे कि वो गिरा तो नहीं देते हैं। He had a tear in his eye as he ate all alone. और जो ग्रैंडफादर थे उनके आँख में आंसू आ जाते थे जब उनको अकेले खाना खाना पड़ता था। Still the only word the couple had for him were that of hatred when he dropped a fork or spilled food. जब उसके पापा जो ग्रैंडफादर थे, मतलब जो उनके पापा थे बेटा और बहू के, वो जब दूध को उछाल देते थे या फिर गिरा देते थे, फॉक कांटे वाली चम्मच को कहते हैं, जब वो गिरा देते थे तो जो उसके बेटे और बहू थे बहुत ही हेटेड वर्ड बोलते थे, नफ़रत वाले वर्ड बोलते थे, जो उनको सहन नहीं होता था। द 4-year-old वॉच इट ऑल इन साइलेंस। जो उनका नाती था वो सब बातें सुन रहा होता है इस टाइम।
ये जो जितना भी एक्टिविटी होता है वो बच्चा चुपचाप से देख रहा होता है, बिना कुछ कोई आवाज़ किए हुए वो चुपचाप से देख रहा होता है। One evening before supper, the father noticed his son playing with wood scrap on the floor. एक दिन शाम को वो बिफोर सपर, सपर मतलब रात के भोजन को कहते हैं। रात के भोजन को खाने के पहले जब देखते हैं उसके पापा की वो बच्चा खेल रहा होता है ऊँट से, फ्लोर पे बैठ के ऊँट से खेल रहा होता है। तो ही आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली, वो अपने बच्चे से प्यार से पूछते हैं, व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो? जस्ट एज स्वीटली द बॉय रिस्पॉन्ड, जब पापा प्यार से पूछते हैं तो बॉय रिस्पॉन्ड करता है, जवाब देता है, ओ आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल फॉर यू एंड मम्मा टू ईट योर फूड फ्रॉम व्हेन आई ग्रो अप। ये मैं बना रहा हूँ, बाउल बना रहा हूँ वुडन का, जो जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं आपको और मम्मा को सर्व करूँगा। द 4-year-old स्माइल्ड एंड वेंट बैक टू वर्क। छोटा सा बच्चा स्माइल करता है और अपने काम में दोबारा लग जाता है। द वर्ड सो स्ट्रक, जो उसके वर्ड रहते हैं जो वो बोलता है, तो उसके पापा और दोनों पापा मम्मा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उनके द पेरेंट्स दैट दे आर स्पीचलेस, उसके पेरेंट्स स्पीचलेस हो जाते हैं, उनके पास कोई वर्ड नहीं होता है। देन द टीयर स्टार्टेड टू स्ट्रीम डाउन देयर चिक, जो फिर उनके दोनों के आँख में से आंसू बहने लगते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो स्पीचलेस हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है कि वो अपने पापा के साथ क्या कर रहे हैं होते हैं। थो नो वर्ड वाज स्पोकन, बोथ न्यू वी मस्ट बी डन, वो लोग उन लोग के पास कोई वर्ड नहीं होता, वो लोग जानते हैं कि हम क्या कर रहे थे। दैट इवनिंग द हस्बैंड टुक द फादर्स grandfather's hand and gently led him back to the family. That evening the husband took and grandfather, जो उसके हस्बैंड रहते हैं वो अपने बेटे के ग्रैंडफादर को प्यार से और हाथ पकड़कर फैमिली टेबल पर लेके आते हैं। फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज डेज ही एट एवरी मील विद द फैमिली, बाकी के अपने बचे हुए दिन में उन्होंने अपने फैमिली के साथ अपने सारे मील मील खाए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किए हैं। एंड फॉर सम रीज़न नीदर हस्बैंड नॉर वाइफ सीम टू केयर एनी लॉन्गर व्हेन अ फॉक वाज ड्रॉप्ड, मिल्क स्पिल्ड और द टेबल क्लॉथ स्पॉइल्ड। उसके बाद इस रीज़न से ना उन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन लोग को दुख नहीं हुआ जब उसके दादा या उसके पापा जब फॉक को ड्रॉप कर देते थे, गिरा देते थे, मिल्क स्पिल कर देते थे, उछाल देते थे या टेबल क्लॉथ गंदा कर देते थे, तो उन लोग को केयर नहीं पड़ा, उन लोग इरिटेट नहीं होने लगे इस चीज़ से। उन लोग उनको प्यार से खिलाने लगे, अपने पापा को प्यार से खिलाएं और खुशी हंसी खुशी रहने लगे। वी मस्ट रिमेंबर टू डू अनटू अदर्स एज वी वुड एक्सपेक्ट अदर्स टू डू टू अस। हम लोग को एक्सपेक्ट तभी करना चाहिए जब हम किसी को अच्छा चीज़ दे रहे हैं। अगर ये बच्चा भी अपने पापा को देखकर वही चीज़ सीख रहा था जो इसके पापा कर रहे थे। इसके पापा जैसे अपने अपने पापा के साथ कर रहे थे, ये बच्चा भी बड़ा होकर वैसे ही अपने पापा के साथ करता। इसीलिए कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो होते हैं वो वही सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। तो हमेशा अच्छा काम करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे कभी भी गलत राहों पे ना जाए, या हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो गलत ना सीखें। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारे हमसे जो छोटे हैं वो भी हमारा देखा देखी गलत करेंगे।